ओ जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल पे। आज मैं लेकर हाजिर हूं नया विषय। आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक उपाय करते हैं। हम प्रतिदिन उपाय करते हैं जिससे कि हमारे नौ के नौ ग्रह उच्च के हो जाते हैं। ये उपाय सूर्य डूबने से पहले होना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद किया गया उपाय हमें कर्म देता है, यानी धार्मिक संपन्नता देता है, परंतु सूर्य के बीच में जब हम करते हैं तो वह उपाय हमारे नौ ग्रहों को उच्च करता है और साथ ही साथ हमारे कर्म भी बनाता है। तो इसलिए सूर्य डूबने के बाद यदि कोई उपाय होगा बता दिया जाएगा। ये उपाय आप करें, प्रतिदिन बताया जाता है, प्रतिदिन करें, बहुत लाभ होगा। ये नहीं है कि आज सोमवार का बताया वही उपाय हर सोमवार करते रहिए। प्रत्येक सोमवार को अलग उपाय होता है, ग्रहों के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार। तो आप कीजिए, आपको लाभ होगा। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। वैसे आपकी जन्म कुंडली में आपकी प्रत्येक समस्या का राज छिपा रहता है। आपकी जन्म कुंडली में आपकी प्रत्येक मनोकामना का राज छिपा रहता है। तो आप योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखा सकते हैं, हमारे संस्थान में भी दिखा सकते हैं। फीस होती है, वो फीस आप पे करके अपनी जन्म कुंडली भेजेंगे तो देख दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का उपाय, आज का वीडियो। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2020 के उपाय की। बहुत से लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि क्या उपाय हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं? क्या उपाय वाकई में ही हमारे ग्रहों को बदल सकते हैं? जो किस्मत में लिखा है उसको बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। परमात्मा हमें दुख सहने की शक्ति देते हैं। परमात्मा हमारी समस्याओं का निवारण बहुत ही प्रेम से कर दिया करते हैं। और जब हम उपाय करते हैं तो परमात्मा का ये प्रेम हम पर अधिक उमड़ता है, क्योंकि उपाय का मतलब होता है कर्म करना, दान पुण्य करना। उससे परमात्मा की शक्तियाँ हमें मिलने लगती हैं। जब आप किसी का भला करते हैं तो आपका भला होने लगता है। जब आप ग्रहों के अनुसार दान पुण्य करते हैं तो उन ग्रहों की डिग्री अपने आप योग्य होना शुरू हो जाती है, जिससे कि फिर आपको लाभ मिलने लगता है। जब आप दान पुण्य करते हैं तो परमात्मा के उस सुख का अनुभव करते हैं जो सुख सिर्फ भक्तों को मिलता है। तो आप भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं, दान करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं। और परमात्मा कहते हैं जो दूसरों को खुश किया करता है मैं उसको खुश रखता हूँ, जो दूसरों के आंसू पोंछता है मैं उसके आंसू पोंछा करता हूँ। तो इस प्रकार हम परमात्मा के उस वचन के साथ जुड़ जाते हैं जो उन्होंने भक्तों के लिए दिया है। तो आइए आज बात करते हैं 7 दिसंबर सोमवार के उपाय की। आज आपने दूध चावल का दान करना है। दूध और चावल मात्रा आपकी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे दीजिए। किसी गरीब को दे दीजिए, चाहे मंदिर में दे दीजिए, चाहे जल प्रवाह कर दीजिए। फॉरेन कंट्री में पूछते हैं कि क्या करें, तो मैं बार बार बताता हूँ कि आप पैसे निकाल सकते हैं और गोलक में भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा सामान, जैसे सोमवार है, थोड़े से चावल कीड़े मकोड़ों को डाल दीजिए। बाकी आप गोलक किसी में भी, दान पेटिका कोई भी कहीं भी हो वहाँ में डाल सकते हैं। नहीं है तो आप अपने घर में एक लगा लीजिए, उसमें डालते रहिए और बाद में वह किसी गरीब को दे दीजिए। इससे भी आपका भला होगा। परमात्मा की शक्तियाँ अपरंपार हैं। जब आप कुछ करते हैं तो परमात्मा आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिए। जब आप कुछ करते हैं तो परमात्मा आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहा करिए, यानी दान पुण्य करते रहा करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं डालने वाला हूं कि परमात्मा को कैसे पाएं।
अधिक से अधिक धन कमाने के लिए परमात्मा की शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें, बच्चों के सुख के लिए शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो, बहुत कुछ डालने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम